Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। तो हम जानेंगे इसके बारे में। पीआईबी की न्यूज है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द सेकंड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इवेंट रिसेंटली। तो प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया है जो सेकंड एडिशन था वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का। ये जो इवेंट था इसका मकसद था दर्शाना भारत के फूड बास्केट को, जो फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड है इसको, और सेलिब्रेट करना 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में। की ग्रोथ पिलर ऑफ एफपीआई, क्या आपका की ग्रोथ पिलर था फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड जो बताया गया उसका। इंपावरिंग स्मॉल फार्मर थ्रू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कि इंपावर किया जाए स्मॉल फार्मर को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की मदद से। ऑर्गेनाइज करना 2 लाख माइक्रो इंटरप्राइजेस को ताकि बूस्ट किया जा सके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। इन्वॉल्व करना 9 करोड़ वुमेन को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। स्टेटस ऑफ इंडिया एफपीआई, क्या स्टेटस है इंडिया के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, इसके बारे में भी हम जान ले। India's food processing industry has seen significant growth, attracting rupees 50,000 crore in FDI investment over the past 9 years. Processed food now contribute 23% to agri export with a 150% overall increase. The processing capacity has expanded to over 200 lakh metric ton. इंडिया का जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें देखा गया है बहुत ज्यादा ग्रोथ। ये अट्रैक्ट कर रहा है 50,000 करोड़ का एफडीआई इन्वेस्टमेंट को पास्ट 9 ईयर के अंदर। और जो प्रोसेस फूड है वो अब कंट्रीब्यूट करता है 23% एग्री एक्सपोर्ट पे, जिसमें 150% जो है ओवरऑल इंक्रीज देखा गया है। जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है ये भी बढ़ा है, ये बढ़ के आपका 200 लाख मैट्रिक टन हो चुका है। बहुत सारे इनिशिएटिव है जो कि लिए जा रहे हैं प्रमोट करने के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भारत में। तो वो जो इनिशिएटिव है वो कौन कौन से है, जैसे कि आपका प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हो गया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम हो गया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हो गया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, और ईट राइट इंडिया मूवमेंट हो गया। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टेरॉइड डिनकेंस। तो हम जानेंगे जो आपका एस्टेरॉइड डिनकेंस है इसके बारे में। नासा लूसी स्पेसक्राफ्ट ऑन अ मिशन टू ऑब्जर्व जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉइड रिसेंटली मेड एन अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी। जो नासा का लूसी स्पेसक्राफ्ट था जो कि आपका मिशन में था ऑब्जर्व करने के लिए जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉइड को, इसने अभी एक अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी किया है। तो किस कंट्री का कौन सा मिशन था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसने पाया है एक मेन बेल्ट एस्टेरॉइड दिनकेस को जो कि आपका फ्लाई कर रहा था उसके पास से ही। ये आपका एक्चुअली एक बाइनरी सिस्टम है 2 एस्टेरॉइड का जो कि बाउंड है एक साथ। प्रीलिमिनरी एनालिसिस सजेस्ट करता है कि जो लार्जर एस्टेरॉइड है वो आपका 790 मीटर वाइड है, जबकि जो स्मॉलर है वो अप्रोक्सीमेटली 220 मीटर है साइज में। एस्टेरॉइड होता क्या, हम इसको भी समझ ले। एस्टेरॉइड इज ए रॉकी मेटेलिक और आइसी माइनर प्लैनेट दैट ऑर्बिट विद इन द इनर सोलर सिस्टम। जो एस्टेरॉइड होता है ये आपका रॉकी मेटेलिक और आइसी माइनर प्लैनेट होता है जो कि ऑर्बिट करता है इनर सोलर सिस्टम को। एस्टेरॉइड आर स्मॉलर देन प्लैनेट बट लार्जर देन मेस्टेरॉइड। दे कैन रेंज इन साइज फ्रॉम 1 मीटर रॉक टू ए ड्वार्फ प्लैनेट ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर इन डायमीटर। और जो एस्टेरॉइड होता है वो स्मॉलर होता है प्लैनेट के कंपेरिजन में, लेकिन लार्जर होता है मेस्टेरॉइड से। इसका रेंज होता है साइज का वो 1 मीटर रॉक से ड्वार्फ प्लैनेट जो कि आपका 1000 किलोमीटर डायमीटर का है, उतना बड़ा भी हो सकता है। एस्टेरॉइड जो है रिमिनेंट बचते हैं जब अर्ली फॉर्मेशन हुआ था हमारे सोलर सिस्टम का जो कि 4.6 बिलियन ईयर अगो हुआ था। ज्यादातर जो है वो पाए जाते हैं कि वो ऑर्बिट करते हैं अराउंड सन के बिटवीन मार्स और जुपिटर बेल्ट में जो कि मेन एस्टेरॉइड बेल्ट है। एस्टेरॉइड आर ऑल्सो नोन एज माइनर प्लैनेट और प्लैनेटॉइड। द लार्ज फॉर्म ऑफ एस्टेरॉइड और नोन एज प्लैनेटॉइड। जो एस्टेरॉइड है इसको हम माइनर प्लैनेट या प्लैनेटॉइड भी कहते हैं। जो लार्जर फॉर्म होता है एस्टेरॉइड को इसको हम प्लैनेटॉइड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कवच। तो हम जानेंगे कवच के बारे में। The collision between 2 passenger train in Vizianagaram district in Andhra Pradesh could have been prevented with the use of Traffic Collision Avoidance System (TCAS), specifically in the indigenous TCS system called कवच। जो कॉलिजन था 2 पैसेंजर ट्रेन के बीच में विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट के पास आंध्र प्रदेश का, ये आपका प्रिवेंट हुआ है जो उपयोग किया गया था ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCS का, स्पेसिफिकली इंडाइजेनस TCS सिस्टम जिसको कि हम कवच कहते हैं। कवच आपका एक कैप सिग्नलिंग ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया है रोकने के लिए जो कॉलिजन या ओवर स्पीडिंग होता है। कवच के बारे में हम जान ले। कवच इज ए ट्रेन कंट्रोल सिस्टम विद एंटी कॉलिजन फीचर दैट वाज डेवलप्ड ओवर 10 ईयर बाय द इंडियन रेलवे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो कवच है आपका ये ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है जिसमें एंटी कॉलिजन फीचर है, इसको डेवलप किया गया है 10 ईयर्स इंडियन रेलवे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर 10 साल में। इसका काम है एक वॉचडॉग के रूप में एग्जिस्टिंग सिग्नलिंग सिस्टम के लिए, और इसको डिजाइन किया गया है ताकि ये वार्न करे ट्रेन के लोको पायलट ड्राइवर को जब भी वो नोटिस करे रेड सिग्नल को। तो
If the loco pilot does not slow down the train to obey the signal, the coverage system automatically apply the emergency brake to bring the train to a halt. और अगर लोको पायलट जो है नहीं स्लो डाउन करता है, ट्रेन को अवॉइड करता है सिग्नल का, तो कवच सिस्टम ऑटोमेटिकली अप्लाई करेगा इमरजेंसी ब्रेक को, ताकि जो ट्रेन है वो होल्ड हो जाए. हाउ कवच इज डिप्लॉयड. कवच को कैसे डिप्लॉय किया जा रहा है? कवच इज डिप्लॉय अलोंग डेजिग्नेटेड रेलवे रूट एंड कंसिस्ट ऑफ 3 की कंपोनेंट. जो कवच है इसको डिप्लॉय किया जा रहा है जो डेजिग्नेटेड रेलवे रूट है उस पे. ये कंसिस्ट करता है 3 की कंपोनेंट को. रेलवे स्टेशन अलोंग द रूट आर इक्विप्ड विद रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी इन दिस टास्क. जो रेडियो स्टेशन है रूट के पास जो पड़ते हैं उनको इक्विप किया जा रहा है आरएफआईडी टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ ट्रैक में. लोकोमोटिव ड्राइवर केबिन इज इक्विप्ड विद आरएफआईडी रीडर, अ कंप्यूटर एंड अ ब्रेक इंटरफेस इक्विपमेंट. जो लोकोमोटिव ड्राइवर केबिन है उसको इक्विप किया जा रहा है आरएफआईडी रीडर, कंप्यूटर और ब्रेक इंटरफेस इक्विपमेंट से. रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कि टावर और मॉडेम भी आता है, इसको इंस्टॉल किया जा रहा है रेलवे स्टेशन पे ताकि फैसिलिटेट किया जा सके कम्युनिकेशन को. क्या रोल है एक्सीडेंट प्रिवेंशन में इसका? दिस सिस्टम कैन फंक्शन इफेक्टिवली इवन इन कंडीशन विद विजुअल इंटरफेरेंस सच एज हिली टेरेन और हेज. और ये जो सिस्टम है वो फंक्शन करता है इफेक्टिवली ऐसे कंडीशन में भी जब विजुअल इंटरफेरेंस होता है, जैसे कि हिली टेरेन व हेज के समय में भी. Locomotive have antennas that communicate with tower at railway station and display warning to the driver on their monitor. और जो लोकोमोटिव है उनके पास एंटीना होता है जो कोई कम्युनिकेट करते हैं टावर के साथ रेलवे स्टेशन का और डिस्प्ले करते हैं वार्निंग को ड्राइवर के पास उनके मॉनिटर में. नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर. तो हम जानेंगे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में. Indian government is considering offering incentive similar to a production linked incentive scheme PLI scheme to encourage the manufacturing of small modular reactor with the goal of increasing nuclear power share in India's energy production. जो भारतीय गवर्नमेंट है वो कंसीडर कर रहे हैं कि वो ऑफर करेंगे इंसेंटिव को, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI स्कीम में दिया गया उसी तरीके से, ताकि बढ़ावा दिया जा सके मैन्युफैक्चरिंग को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का, जिसका गोल है इंक्रीज करना न्यूक्लियर पावर के शेयर को भारत के एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. Government aims to attract private investment and scale up SMR production to reduce cost. PLI scheme introduced in 2020 provide financial incentive based on share of the sale value and have been implemented in various sectors. जो गवर्नमेंट है इनका मकसद है कि वो अट्रैक्ट करे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और स्केल अप करे एसएमआर प्रोडक्शन को ताकि रिड्यूस किया जा सके कॉस्ट को. पीएलआई स्कीम जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2020 पे, ये प्रोवाइड कर रहा था फाइनेंशियल इंसेंटिव को जो कि बेस्ड था शेयर के ऊपर जो सेल का वैल्यू है उसके, और ये इसको इम्प्लीमेंट किया गया अलग अलग सेक्टर के लिए और देखा गया इसका बहुत फायदा है. अबाउट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, तो हम जान ले स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में भी. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आर एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर विथ अ पावर कैपेसिटी ऑफ अप टू 300 मेगावाट पर यूनिट. This is about 1/3 of the generating capacity of traditional nuclear power reactor. जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है ये आपका एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर है. इसका पावर कैपेसिटी अप टू 300 मेगावाट पर यूनिट है. ये जो है आपका 1/3 है जनरेटिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के. SMR are smaller than conventional nuclear reactor and can be built in one location such as factory, then ship, commission and operate in a separate site. This offers significant saving in cost and construction time. और जो SMR है ये स्मॉलर है कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर के कंपैरिजन में. इसको बिल्ड किया जा सकता है एक लोकेशन में, उसके जैसे कि फैक्ट्री हो गया, उसके बाद शिप किया जा सकता है, कमीशन किया जा सकता है या ऑपरेट किया जा सकता है अलग अलग साइट पे. ये ऑफर करता है सिग्निफिकेंटली सेविंग को कॉस्ट के लिए और कंस्ट्रक्शन टाइम को भी. एसएमआर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है तो कैरेक्टरिस्टिक भी हम जानेंगे, जैसे कि ये प्रोड्यूस कर सकता है लार्ज अमाउंट लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी का. इसको डिजाइन किया गया है मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी के साथ जो कि उपयोग कर रहा है मॉड्यूल फैक्ट्री फैब्रिकेशन का. परस्यू करेगा इकोनॉमी ऑफ सीरीज प्रोडक्शन को. शॉर्ट कंस्ट्रक्शन टाइम है. ये फ्लेक्सिबल है डिजाइन में और इसके लिए आवश्यकता पड़ती है स्मॉल फुटप्रिंट की. इसका पावर कैपेसिटी जो है वो अप टू 300 मेगावाट है पर यूनिट के लिए. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दिखाया गया है ये आपका लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर हो गया, ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हो गया और ये आपका माइक्रो रिएक्टर हो गया. तो क्या क्या अंतर है किसमें. नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. तो जानेंगे हम इसके बारे में. पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है. तभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है कि वो एक्सटेंड कर रहे हैं जो फ्री फूड ग्रेन प्रोग्राम है 80 करोड़ पीपल के लिए एडिशनल 5 ईयर के लिए, जो कि आपका जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है इसको लॉन्च किया गया था 2020 पे पेंडेमिक रिलीफ मेजर्स के रूप में. इनिशियली ये जो है आपका कंक्लूड हो रहा था दिसंबर 31, 2023 में, इसलिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है.
बाद में इस साल ये जो स्कीम है इसका सेम नाम को लॉन्च किया गया, फ्री टू कॉस्ट फूड ग्रेन फॉर ए ईयर अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अब इसको भी बढ़ा दिया गया है 2028 तक के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में हम जान ले, तो इस स्कीम के अंतर्गत जो बेनिफिशियरी है उनको फूड मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनको जो है सब्सिडाइज किया जाता है। जो प्राइस है ₹3, ₹2, ₹1 के रूप में। जो इंटाइटलमेंट है फूड का पर पर्सन पर मंथ का, वो 5 kg है प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी में, जिसमें 35 kg पर फैमिली है पर मंथ अंत्योदय अन्न योजना फैमिली के लिए। कवरेज की अगर हम बात करें तो जो 2/3 इंडियन पॉपुलेशन है वो इसके अंदर कवर है, 25% रूरल एरिया के लिए और 50% अर्बन एरिया के लिए। इंटाइटलमेंट की अगर हम बात करें तो ये लीगली गारंटेड है, ये एक वेलफेयर अप्रोच है, राइट बेस्ड अप्रोच के रूप में। यूनिफॉर्म इंटाइटलमेंट है 5 kg पर पर्सन पर मंथ का। इंटाइटलमेंट है AIY बेनिफिशियरी प्रोटेक्टेड है। सब्सिडाइज फूड ग्रेन की अगर हम बात करें तो ₹3 में राइस मिल रहा है, ₹2 पे वेट और ₹1 पे कोर्स ग्रेन मिलेगा। नेशनल सपोर्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रेन, नेशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है वुमेन और चिल्ड्रेन के लिए। तो जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर है उनको ICDS के अंतर्गत, और चिल्ड्रेन जिनका एज जो है 6 मंथ से 14 ईयर के अंतर्गत है उनको मिड डे मील के अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है मदद। वुमेन इंपावरमेंट की अगर हम बात करें तो जो इल्डेस्ट वुमेन है हाउस होल्ड की जिनका एज 18 ईयर व उससे अधिक है उनको माना जाएगा हेड ऑफ द फैमिली के रूप में। ग्रीवेंस रेजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे अवेलेबल कराया गया है। मैटरनिटी बेनिफिट नॉट लेस देन 6,000 टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, यानी जो प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर है उनको कम से कम 6,000 का मैटरनिटी बेनिफिट देना होगा। पेनल्टी की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रेजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो पेनल्टी दे सकता है अगर इसका पालन नहीं होगा तो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन्वायरमेंटल DNA। तो हम जानेंगे इन्वायरमेंटल DNA के बारे में। Researcher at the Laboratory for the Conservation of Endangered Species, a part of CSIR Center for Cellular and Molecular Biology, have developed a novel method for detecting all life form in an ecosystem using environmental DNA। जो रिसर्चर है कहाँ के, लेबोरेटरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर स्पीसीज, जो कि पार्ट है आपका CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी का। उन्होंने डेवलप किया है एक नोबल मेथड को जो कि डिटेक्ट करेगा सारे लाइफ फॉर्म को एक इकोसिस्टम में उपयोग करके इन्वायरमेंटल DNA EDNA का। This innovative approach involved collecting water, soil or air sample and then sequencing the DNA fragment found in this sample to assess the total biodiversity of the ecosystem। ये जो इनोवेटिव अप्रोच है ये इन्वॉल्व करता है, इसमें कलेक्ट किया जाता है वाटर, सॉइल और एयर के सैंपल को, सीक्वेंस किया जाता है उनके DNA फ्रेगमेंट को जो कि पाए गए इस सैंपल में, एसेस किया जाता है उसका जो टोटल बायोडाइवर्सिटी है उस इकोसिस्टम का। It can identify a wide range of organisms including virus, bacteria, archaea, fungi, plant, insect, birds, fish and other animal। और ये मदद करता है आइडेंटिफाई करने में जो वाइड रेंज है ऑर्गेनिज्म का, जिसमें कि वायरस, बैक्टीरिया, आर्किया, फंगी, प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड्स, फिश, अदर एनिमल भी आते हैं। This non-invasive technique is cost-effective, fast and scalable for monitoring and conserving biodiversity in both freshwater and marine ecosystem। और ये जो नॉन इन्वेसिव टेक्निक है ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव, फास्ट और स्केलेबल है मॉनिटर करने के लिए और कंजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को, दोनों ही फ्रेश वाटर और मैराइन इकोसिस्टम के लिए। Traditional biodiversity assessment methods are limited in their ability to account for all organisms and are expensive, labor intensive and time consuming। और जो ट्रेडिशनल बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट मेथड है ये लिमिटेड है उनके एबिलिटी को लेके, सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्सपेंसिव है, लेबर इंटेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है, इस कारण असेसमेंट का जो स्कोप बन जाता है वो लिमिटेड हो जाता है। This approach offers a promising way to comprehensively monitor and conserve ecosystem without the need for extensive taxonomic expertise and direct capture और species counting। और ये जो ऑफर है इस कारण ऑफर करता है एक प्रॉमिसिंग वे को पूरी तरीके से मॉनिटर करने के लिए और कंजर्व करने के लिए इकोसिस्टम को बिना कोई आवश्यकता के एक्सटेंसिव टैक्सोनॉमिक एक्सपर्टाइज का या डायरेक्ट कैप्चर और स्पीसीज काउंटिंग की भी आवश्यकता नहीं होती है, उसके बिना ही ये हो जाएगा। That's all for डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day।